नमस्कार। बीए पाठ प्रथम के प्रश्न पत्र द्वितीय के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं कौटिल्य के राज्य संबंधी विचारों के संबंध में, विशेष रूप से राज्य की उत्पत्ति एवं कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित सप्तांग सिद्धांत के संबंध में। यद्यपि अर्थशास्त्र में राज्य की उत्पत्ति के किसी भी सिद्धांत की विधिवत विवेचना नहीं की गई है, किंतु कौटिल्य के जो यत्र तत्र बिखरे हुए विचार हैं उनसे इस बात का आभास होता है कि कौटिल्य राज्य का मूल एक संविदा में देखते हैं। कौटिल्य का विश्वास है कि आदिम काल में जबकि राज्य नहीं था, मानव जीवन संघर्ष से ग्रस्त था, सर्वत्र अशांति और अव्यवस्था विद्यमान थी। शक्तिशाली व्यक्ति निर्बलों पर अत्याचार करते थे। इस यातना में जीवन से मुक्त होने के लिए मनुष्यों ने विवस्वान के पुत्र मनु को अपना राजा बनाया। उन्होंने अपने उत्पन्न हुए अन्न का छठा भाग व्यापार में द्वारा प्राप्त धन का 10वां भाग और स्वर्ण का कुछ भाग कर के रूप में अपने राजा के लिए नियत किया। मनुष्य ने राजा की आज्ञाओं के पालन की प्रतिज्ञा की और इसके बदले में राजा ने अपने प्रजाजन के जनधन की रक्षा का वचन दिया। इस प्रकार कौटिल्य के राजदर्शन में राज्य की उत्पत्ति के उस संविदा सिद्धांत के दर्शन होते हैं जिसका आगे चलकर व्यापक विवेचन पश्चिमी विद्वानों हॉब्स लॉक रूसो के द्वारा किया गया। हालांकि अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में कहीं कहीं कौटिल्य राजा के ईश्वरीय अंश का उल्लेख करते हुए राज्य के दैवी सिद्धांत का भी वर्णन करते हैं, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि उनका मूल विश्वास संविदा सिद्धांत में ही है। हालांकि कौटिल्य का संविदा सिद्धांत पाश्चात्य विचारकों हॉब्स लॉक रूसो से सर्वथा भिन्न है। कौटिल्य ने अपने सिद्धांत के आधार पर न तो राज्य को उतना निरंकुश बनाया जितना कि हॉब्स का लेवियाथन है, और न ही उन्होंने सिद्धांत का प्रयोग लॉक तथा रूसो की भांति व्यक्ति के अधिकारों तथा लोकतंत्र के पक्षपोषण के लिए किया। उनके अनुसार प्राकृतिक अवस्था के मनुष्यों ने एक व्यक्ति को राजा इसलिए चुना कि वह धर्म अर्थ काम की प्राप्ति और उपभोग में उनकी सहायता करे। यदि राजा इस कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ रहता है तो प्रजा को अधिकार है कि वैसे पदच्युत कर किसी अन्य व्यक्ति को राजा के पद पर नियुक्त कर दें। इस प्रकार कौटिल्य की संविदा धारणा अधिक पूर्ण एवं तार्किक है। भारतीय राजशास्त्र के अंतर्गत मनु भीष्म शुक्र आदि राजनीति शास्त्रियों के द्वारा राज्य की कल्पना एक ऐसे जीवित जागृत शरीर के रूप में की गई है जिसके 7 अंग हैं। इन विद्वानों के समान ही कौटिल्य ने भी राज्य को सप्त प्रकृति युक्त माना है। राज्य की ये 7 प्रकृतियां या अंग हैं: स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र। कौटिल्य के अनुसार राजा राज्य का प्रधान अंग है और राजा की महत्वपूर्ण स्थिति को दृष्टि में रखते हुए ही उन्होंने उसे स्वामी का नाम दिया है। स्वामी से उनका अर्थ आदेश देने वाले या शासन करने वाले व्यक्ति से है। कौटिल्य के विचार में राजा में अनेक गुण होने चाहिए, जैसे विनय, विवेक, शास्त्र ज्ञान, समानुकूल व्यवहार करने की योग्यता, प्रजा के पोषण और रक्षण की क्षमता, शत्रु एवं मित्र का ज्ञान। वे राजा को राज्य हित में आवश्यकता अनुसार सभी प्रकार के कार्य करने की छूट देते हैं, परंतु उनका विचार है कि राजा का व्यक्तिगत आचरण श्रेष्ठ होना चाहिए तथा उसे संयमी व चरित्रवान होना चाहिए। अमात्य से कौटिल्य का आशय मंत्रियों और उच्च प्रशासनिक अधिकारियों से है। कौटिल्य ने इन्हें सचिव भी कहा है। कौटिल्य के अनुसार राजा को चाहिए कि वह निष्ठावान तथा योग्य व्यक्तियों को ही अमात्य पद पर नियुक्त करे। कौटिल्य ने अमात्य या मंत्री को राज्य का अनिवार्य अंग माना है और राजा को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वह महत्वपूर्ण राज्य के निर्णय अनिवार्य रूप से अमात्यों के परामर्श से ही करें। हालांकि कौटिल्य ने अमात्यों की निश्चित संख्या का निर्धारण नहीं किया है। उनका विचार है कि राजा राज्य के कार्य हेतु आवश्यकता के अनुरूप संख्या में अमात्यों की नियुक्ति करे। जनपद का अर्थ है जनयुक्त भूमि, और वर्तमान काल में जिसे हम जनता और भूमि कहते हैं, कौटिल्य ने उन दोनों को एक ही पद में सम्मिलित करते हुए राजपद का नाम दिया है। कौटिल्य ने जनता और भूमि दोनों का अलग अलग वर्णन भी किया है। उनका मत है कि जनता सरल हृदय वाली, निष्ठावान, स्वाभिमानी और संपन्न होनी चाहिए। जनता ऐसी हो कि जो राजा द्वारा लगाए गए करों को चुकाने की क्षमता रखती हो और उन्हें स्वेच्छा से अदा भी करती हो। जनता में शासक की आज्ञाओं का स्वाभाविक रूप से पालन करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए।
भूमि के विषय में उनका विचार है कि भूमि प्रत्येक प्रकार से पूर्ण होनी चाहिए। जनपद की भौगोलिक स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि उसकी रक्षा कर पाना संभव हो। उसमें नदी, तालाब, वन, खाने, जलीय स्थिति, स्थलीय मार्ग, उपजाऊ मिट्टी, हर प्रकार के पशु पक्षी, दुर्ग, पर्वत होने चाहिए। कौटिल्य के अनुसार दुर्ग भी राज्य का उतना ही महत्वपूर्ण अंग है जितनी जनता और भूमि अथवा राजा है। दुर्ग राज्य की रक्षात्मक शक्ति और आक्रामक शक्ति दोनों का प्रतीक है। दुर्ग मजबूत और ऐसे होने चाहिए जिसमें सेना के लिए अच्छी मोर्चाबंदी हो और पानी, भोज्य सामग्री तथा बारूद का उचित प्रबंध हो जाए। दुर्ग 4 प्रकार के होते हैं। औदिक, जो पानी से घिरा हुआ हो चारों ओर से। पार्वत, जो पर्वतों के बीच हो। धानवन, जो निर्जन मरु प्रदेश में बना हो। और वन दुर्ग, जो वनों के बीच है। कौटिल्य का मत है कि औदक दुर्ग और पार्वत दुर्ग राज्य की रक्षा की दृष्टि से उपयोगी होते हैं एवं धानवन एवं वर्ग दुर्ग का उपयोग राजा स्वयं आपत्ति के समय उनमें छिपकर अपनी रक्षा के लिए कर सकता है। कौटिल्य कोष को बहुत अधिक महत्व देता है। कौटिल्य के अनुसार राज्य के पास भरा पूरा कोष और आय के स्थायी स्रोत होने चाहिए। कौटिल्य ने राजा को परामर्श दिया है कि वह कोष संग्रह के कार्य में लगे हुए कर्मचारियों और अधिकारियों पर पूरी तरह निगरानी और नियंत्रण रखे। कौटिल्य ने अपेक्षा की है कि कोषाध्यक्ष को कोष के संबंध में सदैव पूर्ण जानकारी रखनी चाहिए, जिससे राजा द्वारा सूचना मांगे जाने पर वह तत्काल सूचना दे सके। राज्य की सुरक्षा के लिए सेना का विशेष महत्व है। कौटिल्य का कथन है कि जिस राजा के पास अच्छा सैन्य बल होता है उसके मित्र तो मित्र बने ही रहते हैं, किंतु शत्रु तक मित्र बन जाते हैं। सैनिक अस्त्र के प्रयोग में भलीभांति प्रशिक्षित, वीर, स्वाभिमानी तथा राष्ट्र प्रेमी होने चाहिए। वे क्षत्रिय वर्ग को सेना में नियुक्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानते हैं, किंतु उनका विचार है कि आवश्यकता पड़ने पर अन्य को भी सेना में नियुक्त किया जा सकता है। हालांकि कौटिल्य ने यथासंभव ब्राह्मणों को सेना में भर्ती न करने के निर्देश दिए हैं और इसके लिए उनकी आशंका है कि यदि ब्राह्मण सेना में भर्ती हुए तो वे शत्रु द्वारा आदर सत्कार करने पर उन्हें क्षमा कर सकते हैं। कौटिल्य ने शौर्य आदि गुणों की परीक्षा के उपरांत ही सैनिक की नियुक्ति का परामर्श दिया है। उन्होंने सैनिकों को युद्ध कार्य के लिए कठोर प्रशिक्षण दिए जाने तथा सेना को अनुशासित रखे जाने पर बल भी दिया है। कौटिल्य के अनुसार सेना को संतुष्ट रखा जाना चाहिए क्योंकि सेना ही विजय की कुंजी है। अतः सैनिकों को अच्छा वेतन व अन्य सुविधाएं प्रदान किए जाने चाहिए। कौटिल्य के अनुसार मित्र भी राज्य का एक आवश्यक अंग है। मित्र स्वाभाविक होना चाहिए, वैसा हो कि जब भी सहायता पड़े सहायता के लिए आए तथा जिससे संबंध विच्छेद की संभावना भी न हो। राज्य के इन 7 अंगों की विवेचना के साथ ही कौटिल्य ने इन अंगों के सापेक्षिक महत्व पर भी विचार किया है। उनका विचार है कि ये सभी अंग क्रमानुसार हैं, अर्थात स्वामी अमात्य की अपेक्षा अमात्य जनपद की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। साथ ही कौटिल्य ने अपने सप्तांग सिद्धांत में राजा को विशेष महत्व दिया है और वह राजा को पूरे शासन की आधारशिला मानता है। इस प्रकार कौटिल्य ने अपने सप्तांग सिद्धांत द्वारा राजशास्त्र और राजसंस्था को अधिक लौकिक एवं व्यवहारिक रूप प्रदान किया है। धन्यवाद।